Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको सुलझाने वाली पुलिस भी उलझ कर रह जाती है। लखनऊ में 12वीं के छात्र अंश तिवारी की मौत का मामला भी लखनऊ पुलिस के लिए कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। पुलिस जितना इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए वो अनसुलझी पहेली बनती जा रही है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र अंश तिवारी की मौत की करेंगे। पहले तफसील से हम घटना बताते हैं। दरअसल शनिवार को लखनऊ पब्लिक स्कूल और रॉयल माउंट एकेडमी, ये दो स्कूल हैं विभूतिगंज थाना क्षेत्र में, जहां के छात्र गुटों के बीच झगड़ा हुआ। लखनऊ पब्लिक स्कूल के छात्र बाइक और बुलेट से सवार होकर रॉयल माउंट एकेडमी पहुंचते हैं। छुट्टी के वक्त ये लड़के पहुंचते हैं और जब वो छात्र निकल रहे होते हैं तो जिस लड़के ने कुछ दिन पहले एलपीएस स्टूडेंट्स के गुट के एक लड़के को कुछ बदसलूकी की बदजुबानी कर दी थी, उसको ढूंढने लगते हैं। दूसरे स्कूल के बच्चे आकर के हमारे स्कूल के बच्चों को मार रहे हैं, ये बात रॉयल माउंट एकेडमी के बच्चों तक पहुंचती है। तो बात दो छात्र गुटों के बीच झगड़े में तब्दील हो जाती है। झगड़ा होता है। इसी बीच में लखनऊ पब्लिक स्कूल के गुट के साथ आए 12वीं के छात्र अंश तिवारी रॉयल माउंट एकेडमी के पीछे हिस्से में सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। उसके साथियों की नजर जाती है तो वो बदहवास था। अस्पताल ले जाया गया तो अंश तिवारी की मौत हो गई। अंश तिवारी की मौत होने के बाद उनके परिजनों ने एक एफआईआर दर्ज कराई विभूतिगंज थाने में। शुरुआत में जांच में आया कि पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि दो छात्र गुटों के बीच मारपीट की घटना है। प्रारंभिक तौर पर जब अंश तिवारी के शव को जांचा गया, पुलिस ने भी देखा तो शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। यानी छात्रों के बीच झगड़े की जो बात आ रही थी कि झगड़े में पीट पीट कर हत्या कर दी गई या कोई ऐसी चोट लगी जिससे अंश तिवारी की मौत हो गई, जाहिरा तौर पर पुलिस को कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया। अंश तिवारी के दादा की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई विभूतिगंज थाने में और सीधे से हत्या का आरोप लगाया गया। हत्या का आरोप अंश तिवारी के ही 3 अन्य दोस्तों या कहा जाए कि पुराने दोस्तों अभय सिंह, शाश्वत और शिवम पर लगाया गया और इन 3 लड़कों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। अब यहां से पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटती है और जैसे ही सुलझाने लगती है तो पुलिस उलझ जाती है। उलझ इसलिए जाती है क्योंकि जिन रॉयल माउंट एकेडमी के बच्चों के सामने झगड़ा हुआ, पुलिस को लगा कि रॉयल माउंट एकेडमी के बच्चों के साथ जो झगड़ा हुआ उन्हीं में से किसी बच्चे ने ऐसी चोट लगा दी कि अंश तिवारी की मौत हो गई। लिहाजा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया, उन बच्चों से बुलाया गया, उन बच्चों से पूछताछ की गई। तो जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन या जो बच्चों से पूछताछ करने वाले जो अधिकारी थे, उनको फिजिकली देखने पर लगा कि अंश तिवारी यानी एलपीएस के छात्रों का जो गुट था वो बड़ा था, यानी वो 12वीं के छात्र थे और विवाद हुआ था 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों के साथ। वो कद काठी और शारीरिक रूप से कमजोर भी थे। हमसे बातचीत में एक अधिकारी ने एक उदाहरण दिया इस पूरी घटना को समझाने के लिए। ये कुछ ऐसी घटना हो गई कि शेर बकरी का शिकार करने चला गया और शेर की मौत हो गई। बस कुछ ऐसा ही अंश तिवारी के साथ हुआ। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब लगा कि ये बच्चे 9वीं के, जो मारने बच्चे आए थे वो 12वीं के, तो कैसे हो सकता है, पुलिस आगे से तफ्तीश शुरू करती है और भी पूछताछ करती है। लेकिन जब परिजनों ने इसमें नामजद एफआईआर दर्ज करा दी शाश्वत, शिवम और आकाश के खिलाफ, तो पुलिस ने अब इनके ऊपर फोकस कर दिया। इन तीनों लड़कों को खंगाला गया कि ये कहां पर है। तो इसमें से आकाश अभी भी फरार है। शाश्वत और शिवम को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इनकी मोबाइल लोकेशन निकाली गई। तो मोबाइल लोकेशन में पुलिस को इस बात की तो तस्दीक हो गई कि ये दोनों ही लड़के शनिवार को घटना स्थल पर तो दूर, उस पूरे इलाके में ही कहीं नहीं आप पहुंचे थे। यानी मोबाइल उनका रूम उस इलाके में था ही नहीं जहां पर यह घटना हुई। वहीं तमाम ऐसे, एक लड़का एक शादी समारोह में गया हुआ था, तो वहां पे शादी जहां पर हुई थी वहां पुलिस गई। उन्होंने कहा हाँ ये लड़का पूरे परिवार के साथ मौजूद था। एक
जो दूसरा बच्चा था वो अपने घर में मौजूद था, इस बात की तस्दीक वहां के सोसाइटी के लोगों ने की, और उसका मोबाइल फोन भी कर रहा था। तो पुलिस ने तफसील से मोबाइल लोकेशन खंगालने के बाद ये पाया कि दोनों ही बच्चे अपने अभी प्रारंभिक जांच में घटना स्थल पर मौजूदगी नहीं पाई गई। अभय सिंह अभी फरार है, अभय सिंह की तलाश की जा रही है। तो जो नामजदगी थी जिसमें शाश्वत और शिवम का नाम था, वो पुलिस को एक डाउट लगा, और कानून में भी कहा जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत बड़ी चीज होती है, और कानून भी कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और पुलिस को शायद यही लगा कि ये दोनों बच्चे नामजदगी गलत हो गई, तो उसने इनसे पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर के पूछताछ की। जिन लड़कों के सामने ये झगड़ा हुआ, रॉयल माउंट अकेडमी के बच्चों के सामने झगड़ा हुआ, और जो लड़के एलपीएस के अंश तिवारी के साथ आए, उन सारे बच्चों को लेकर के सामने शिनाख्त कराई गई अभय, शाश्वत, शिवम की। तो उन बच्चों ने भी कहा कि ये तीनों भैया लोग नहीं थे वहां पर, यानी कि जो चश्मदीद थे जो घटना की, वो भी कह रहे थे ये नहीं थे। इस बीच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को झगड़ा होते हुए दो छात्र गुटों के बीच में, जिसको कहते गुत्थिम गुत्ता होते हुए तो दिखाई पड़ा, लेकिन एक सीसीटीवी ऐसा था जो रॉयल माउंट अकेडमी के ठीक पीछे वाली गली में एक पुलिस अधिकारी के घर पर लगा था, उसके पड़ोस में, उसके आसपास लगा था, और उस अधिकारी से भी पूछताछ की। पुलिस में अभी वर्तमान में वो हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। तो सीसीटीवी खंगालने के बाद ये हुआ कि अंश तिवारी जहां पे बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा था वहां से आया, और अचानक से जो बालू का ढेर पड़ा था वहां पे लड़खड़ा करके गिर गया, और करीब 20 से 25 मिनट वो वहीं पड़ा रहा। यानी कि किसी ने उसको मारा नहीं, इस बात की सीसीटीवी ने भी तस्दीक की, और जो चश्मदीद थे उन लोगों ने भी तस्दीक की। दूसरी तरफ पुलिस की इस थ्योरी पर मोहर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी इंजरी नहीं आई, अंश तिवारी के शव के ऊपर या शरीर के ऊपर कोई चोट नहीं थी। कॉज ऑफ डेथ नॉट सर्टन, विसरा प्रिजर्व फॉर एग्जामिनेशन। ये सीधे से यही शब्द अक्षरशः पीएम रिपोर्ट में अंश तिवारी के डॉक्टर्स ने लिखे। यानी कि गला घोट करके हत्या, जो परिजनों ने लगाया कि गला घोट करके अंश तिवारी की हत्या कर दी गई, वो भी खारिज हो गई। पीट कर हत्या कर दी गई, वो भी खारिज हो गई। यानी कॉज ऑफ डेथ सर्टन नहीं हुआ। और जिसके बाद अब पुलिस ने जो दो बच्चे जो नामजद किए गए थे, उन दोनों ही लड़कों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उनको परिजनों को नोटिस दे करके, हिदायत दे करके कि अब अगर पुलिस को जब भी जरूरत होगी वो आएंगे, उनके परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो अंश तिवारी के जो परिजन हैं, वो इस थ्योरी को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको लगता नहीं है, उनको अभी भी लग रहा है कि अंश तिवारी की गला घोटकर हत्या कर दी गई। बहरहाल पुलिस अभी भी तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। उसको एक पहलू ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लड़कों ने अपना मोबाइल घर में छोड़ दिया हो तब ये घटना को अंजाम दिया गया हो। तो कोई भी सुराग, कोई भी पहलू छोड़ नहीं रही है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह जरूर हुआ है कि अंश तिवारी की मौत में अभी तक पुलिस को लग रहा है कि ये एक हादसा था, एक दुर्घटना थी। अचानक से दो छात्र गुटों के बीच मारपीट हुई और अंश तिवारी बदहवास हुआ, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस की अभी जांच बाकी है, और जांच जब पुलिस की बाकी है तो अभी निष्कर्ष आना भी बाकी है। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।